राधे राधे एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के एक अनदर टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं इन अ मैकेनिक्स ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्यू, मतलब कि एक्सटर्नल टॉर्क्यू के एब्सेंस में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, हमें यही स्टार्टिंग में लिखना है। मैंने इस शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि लेट हमारा एक पार्टिकल जो है वो फिक्स पॉइंट ओ के अराउंड, ठीक है, जो इस पाथ पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, एट फिक्स पॉइंट ओ, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, जिस पर एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और जिसका पी क्या है, पी एक लीनियर मोमेंटम है और एल एक एंगुलर मोमेंटम है। और डेरिवेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम, मतलब कि एम मास का हमने एक पार्टिकल लिया है। ठीक है, जो इस पाथ के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ। ठीक है, आर वी पोजिशन वेक्टर, जिसका आर एक पोजिशन वेक्टर है, एंड द लीनियर मोमेंटम इज पी। ठीक है, जिसका लीनियर मोमेंटम पी है। एंड हम लोग लेते हैं सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम क्या। सो एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, जहाँ हम लोग ने ले लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इसको हम लोग आघूर्ण बोलते हैं। सो जो फोर्स हम लोग को उस पार्टिकल को घुमाने के लिए आवश्यक होता है वही टाउ है। ठीक है, सो टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ पी था, लेकिन टाउ क्या, यहाँ पास फोर्स है। ठीक है, सो टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, सो हियर एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, वही हमने लिखा है यहाँ। ठीक है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पता है कि हम लोग उसे आर एन पी को एज ए कॉमन लेके डी बाई डी टी को बाहर लिख सकते हैं। कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डी आर बाई डी टी को एक साथ लेंगे क्रॉस पी, देन डी पी बाई डी टी को एक साथ लेंगे क्रॉस आर। ठीक है, ऐसे कर लिए हम लोग, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। हमने यहाँ वैसे लिख लिया डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, देन आर को लेके क्रॉस डी पी बाई डी टी, कि डी आर बाई जो हमारा डी टी है वो इक्वल्स होता है वी वी, मतलब कि वेलोसिटी की। सो उसको हम ले लिया यहाँ वी, एंड पी का वैल्यू क्या होता है, सो पी इक्वल्स टू होता है एम वी। सो उसका वैल्यू हमने यहाँ ले लिया, और आर तो आर यहाँ है ही, और डी पी वाई डी टी का एज इट इज़ डी पी वाई। अब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की फिर से वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि हम लोग यहाँ से m को कॉमन ले लिए, देन v क्रॉस v हो गया, प्लस r क्रॉस डी पी बाई डी टी जो सेम है। अब चूँकि क्या होता है कि डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है, r क्रॉस डी पी बाई डी टी, वही तो हमने पढ़ा ना, डी पी बाई डी टी मतलब क्या, f। ठीक है, f क्या है, फोर्स। ओके, जो हमारा ये प्लस के बाद वाला टर्म है आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, उसकी वैल्यू क्या होती है, डी एल बाई डी टी होती है। ठीक है, सो उसे हमने यहाँ पुट कर लिया। सो हमने यहाँ क्या किया, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी को डी एल बाई डी टी ले लिया। ठीक है, सो अब ये जो हमारा इक्वेशन 3 है, इन इक्वेशन 3 आर क्रॉस डी पी बाई डी टी क्या है, टाउ, जो कि हमारा सेम वैल्यू किसका है, डी एल बाई डी टी का। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टाउ। अब इफ़ टाउ इक्वल टू 0, मतलब कि अगर इस जो है हमारे इक्वेशन में इफ़ टाउ इक्वल्स टू 0, देन डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू ऑल्सो 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0 मतलब कि क्या होगा, मतलब कि इट्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब कि क्या है कि डी एल बाई डी टी हमारा कंजर्व्ड है। सो दैट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क्यू द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके।